लोक की प्राप्ति और चंचुला का पाप से भय और संसार से वैराग्य। आज की कथा में क्या सुनेंगे कि शिव महापुराण को सुनने से क्या होता है, जो आप लोग सुन रहे हो। कहते हैं कि श्री सोनाथ जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, कहते हैं आप धन्य हैं क्योंकि आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं और आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। कौन सी कथा? शिव महापुराण की कथा। और कहते हैं कि भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय समझ लिया। कहते हैं कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं, ये बतलाइए। कहते हैं कृपा पूर्वक हमें बताइए और हमारे जीवन को सफल कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि, जो मनुष्य पापी दुराचारी काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, जो हमेशा डूबे रहते हैं, कहते हैं अगर वो भी इस कथा को सुन ले तो अंतःकरण उनका भी शुद्ध हो जाता है। और कहते हैं कि इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। कहते हैं जिसको सुनने मात्र से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था और कहते हैं वो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था तो ब्राह्मण, पर ज्ञान से हीन था, ज्ञान नहीं था उसके पास, वेदों के बारे में कुछ नहीं जानता था, गरीब था, दुर्बल था और कहते क्या करता था, रस मतलब शरबत बेचता था। अच्छा, कहा कि वो स्नान संध्या आदि कर्मों को भी नहीं करता था। ब्राह्मण का धर्म है स्नान करके ही जल पीना चाहिए, संध्या जरूर करना चाहिए ब्राह्मण को, लेकिन वो इन सभी धर्मों से भ्रष्ट था और वैश्यावृत्ति में लगा हुआ था। जो ब्राह्मण था वो वैश्यावृत्ति में लगा हुआ था। कहते हैं उसका क्या नाम था? देवराज। ब्राह्मण का नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगता था। पहले तो विश्वास दिलाता था और जब लोगों को विश्वास हो जाता था तो उनको ठगता था। अच्छा, कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे देवराज की तरह। और कहते हैं कि उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था, परंतु पापी का थोड़ा सा भी धन कहीं भी धर्म में खर्चा नहीं होता था। अच्छा, कहते हैं वो वैश्यागामी था, सभी प्रकार से आचार विचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता कहाँ पहुँच गया? कहते हैं झूसी में प्रयागराज पहुँच गया और कहते हैं वहाँ उसने एक शिवालय को देखा और बहुत से साधु महात्मा वहाँ पर एकत्रित हुए थे। देवराज जो था उसी शिवालय में रुक गया और जब वहाँ रुक गया तो कहते हैं किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। शिवालय में रुका और उसको बुखार आ गया। कहते हैं बुखार से उसकी जो पीड़ा है वो बढ़ गई और एक ब्राह्मण देवता उसी समय शिव महापुराण की शिवालय में कथा सुना रहे थे। कल प्रयागराज में गंगा जी के दर्शन हुए हैं। हाँ, और बोले वहाँ पे कथा सुना रहे थे और ये जो देवराज था ये बुखार में पड़ा हुआ और उसके मुखारबुंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। देवराज बुखार में पड़ा था, उसी मंदिर में रुक गया और क्योंकि उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी और निरंतर वो उस कथा को अच्छा मजबूरी में सुन रहा था क्योंकि बुखार हो गया, कहीं जा नहीं सकता है वो। अब कहते हैं कि कथा नित्य निरंतर सुनता। 1 महीने के बाद बुखार से पीड़ित होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं यमराज के दूत आए और पाश में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले जाने लगे। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे, संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित और रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रही थी। सब के सब कहते हैं क्रोध पूर्वक यमपुरी में आ गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाया और देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा के ले गए। और कहते हैं अद्भुत विमान पर बिठाया उनको और बिठा करके कहाँ लेके चले गए? कैलाशपुरी में।
कहते हैं उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जैसे अभी जंतर मंतर पे कोलाहल मचा था, ऐसा वाला बहुत भारी कोलाहल। क्या कि इतना बड़ा जिसने पूरा जीवन कभी धर्म नहीं किया, कभी धर्म का कोई काम नहीं किया, सबके साथ बुरा किया, ऐसा व्यक्ति कैलाशपुरी में कैसे जा सकता है? वो कहाँ का भागी है? यमपुरी में, उसको तो यात्रा मिलनी चाहिए। पहुँच गया। हाँ, पर अंतिम समय बड़े भाग्य से यदि किसी को भगवान की शरण मिल जाए तो फिर उसका उद्धार हो सकता है, चाहे पूरा जीवन उसने पाप ही किया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि पूरा जीवन जो धर्म करता है ना, उसको भी अंतिम समय भगवान की शरण नहीं मिल पाती है, अंतिम समय में भगवान का नाम सुनने को नहीं मिल पाता उसको। तो ये उसका पिछले जन्म का कुछ तो रहा होगा। और कहते हैं जब शोर होने लगा तो इस शोर को सुन करके धर्मराज वहाँ पे आ गए और कहते हैं वहाँ पे आए और कौतूहल देख करके, रुद्र के गणों को देख करके धर्मराज ने विधि पूर्वक रुद्र के गणों का पूजन किया। और पूजन करने के बाद उन्होंने सारे वृत्तांत को जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कुछ नहीं पूछा, उल्टे उन सब की पूजा की प्रार्थना किया। शिवदूत कैलाश चले गए और वहाँ पहुंचकर उस ब्राह्मण को दया सागर सांब सदाशिव के हाथों में दे दिया। सांब सदाशिव का अर्थ है गौरी सहित शिव, मतलब माता और पिता, इसका अर्थ यही है, गौरी सहित शिव, शिव सहित अम्बा। कहते हैं कि दया सागर सांब सदाशिव के हाथों में दे दिया। शौनाक जी कहते हैं कि सूत जी आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं धन्य हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंद से निर्भग्न हो गया। कहते हैं अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली एक और कथा है, जिसे सुनिए। एक का तो पता चल गया कि कैसे पूरा जीवन अधर्म करके पाप करके भी उसका कल्याण महादेव ने कर दिया। और दूसरी कथा क्या है? कहते हैं कि ये गोपनीय कथा है जिसका वर्णन आपके सामने करूँगा। शिव भक्तों में अग्रणम्यम, वेदताओं में श्रेष्ठ, समुंदर के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम है और वहाँ पर वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। कहते हैं सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित है, विषय भोगों में और देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं, ना ही भाग्य पर। सभी कुटिल बुद्धि वाले, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र और शस्त्र रखते हैं। और कहते हैं कि सभी पशु बुद्धि वाले हैं। कलयुग के व्यक्ति जैसे पशु बुद्धि वाले हैं कि बस कमाना है, खाना है, भगवान से परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही ये ब्राह्मण भी पशु बुद्धि वाले थे। और कहते हैं कि स्वधर्म विमुख और खल, सदा कुकर्म में लगे रहते थे और विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की सारी स्त्रियाँ बड़ी कुटिल थी। अब जहाँ के पुरुष ऐसे होंगे तो स्त्रियाँ तो होंगी ही होंगी कुटिल। कहते हैं अपनी इच्छा से चलने वाली, पाप में लीन रहने वाली और व्यभिचारिणी थी। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। और कहते हैं वो भी बड़ा अधम था, जो बिंदुक था वो भी बड़ा पापी था और दुरात्मा महान पापी। पर उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, उसकी पत्नी जो थी बिंदुक की बहुत सुंदर थी, तो भी वो कुमार्ग पर पैर रखता था। अपनी पत्नी अच्छी थी फिर भी वो पराई स्त्रियों पे नज़र रखता था। और कहते हैं और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो धर्म पे चलने वाली पति परायणा थी और कहते हैं उत्तम धर्म का पालन करती, तो भी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। बहुत वर्षों तक ऐसा जीवन चलता रहा। स्त्री अपने धर्म का पालन करती रही, पतिव्रत धर्म का, और पुरुष जो है वो बुरे कर्मों को करता रहा। लेकिन कहते हैं ना, एक समय ऐसा आता है जब सब्र की सीमा टूट जाती है। तो कहते हैं जो चंचुला थी, एक समय ये काम से पीड़ित होकर के अपने धर्म के नाश के भय से कलेश सहकर दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर
आगे चल के ये पत्नी भी बुरे कर्मों में लग गई, क्योंकि जब पति का उसे सुख आनंद नहीं मिला तो वो भी बुरे कर्मों में चली गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति और पत्नी दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया। और कहते हैं